दोस्तों, एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर भगवान श्री राम तीनों भाइयों संग टहल रहे थे। उत्सुकतावश यकायक भरत ने श्री राम से निवेदन किया, एक बात पूछूं भैया। माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वह राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक और राज्य के भावी महाराज यानी आप और महारानी यानी सीता जी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर हमारे प्रिय पिता श्री महाराज दशरथ के पुत्र वियोग में दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्युदंड दिया जाता है, फिर भी आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? भरत के इस संवाद पर भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, जानते हो भरत, यदि किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले तो उसका जीवन उसके पूर्वजों द्वारा किए गए अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस माँ ने तुम जैसा महात्मा पुत्र को जन्म दिया हो, उस माँ को दंड कैसे दिया जा सकता है भरत? भगवान श्री राम का यह उत्तर सुनकर भरत संतुष्ट नहीं हुए और कहा, यह तो मोह है भैया। राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया। समझिए कि आपसे यह प्रश्न आपका छोटा भाई भरत नहीं, बल्कि अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। अब भगवान श्री राम गंभीर हो गए और कुछ क्षण के मौन के उपरांत कहा, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर उन्हें कोई दंड ना देना ही उस सृष्टि का कठोरतम दंड है भरत। और माता कैकेयी ने पहले ही अपनी इस भूल का बहुत बड़ा और कठोर दंड भोग लिया है। वनवास के 14 वर्ष में हम चारों भाइयों को वन एवं जंगल में अनेक तुच्छ एवं छोटी छोटी परिस्थितियों से लड़ना पड़ा, परंतु माता कैकेयी राजमहल में ही अपने परिवार वियोग में हर क्षण क्षण मरती रही। अपनी एक भूल के कारण माता कैकेयी ने अपना पति खो दिया, अपने 4 बेटे खो दिए, अपना समस्त सुख खो दिया। इतना सब खोने के उपरांत भी वह अपने उस पर अपराध बोध से कभी मुक्त ना हो सकी। वनवास समाप्त होने पर हमारे परिवार के शेष सदस्य एवं प्रजा तो प्रसन्न और सुखी हो गए, परंतु माता कैकेयी फिर भी कभी प्रसन्न ना हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे कारण अनायास ही मेरी माँ को इतना बड़ा कठोर दंड भोगना पड़ा। अब राम के नेत्रों में तेज अश्रुधारा बहने लग जाती है और सभी भाई मौन हो जाते हैं। राम ने फिर कहा, मैं तो माता कैकेयी की इस भूल को अपराध नहीं समझता हूँ भरत। यदि मेरा वनवास ना हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य भ्रातृ प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मात्र किया था, परंतु तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा है। वनवास ना होता तो यह संसार सीखता कैसे कि भाइयों का संबंध होता है कैसा। अब भरत के सभी प्रश्न मौन हो गए और वह बड़े भाई से लिपट गया। जय श्री राम।